नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। 4 नवंबर 2023 को इन ज़िलों में सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। 38,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को यहां पर पेंशन मिल गई है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है। आज की यह जानकारी पेंशन से संबंधित आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रूफ के साथ जानकारी दी जाएगी कि 4 नवंबर 2023 को किन किन ज़िलों में पेंशन का भुगतान किया गया है। तारीख के साथ आपको प्रूफ के साथ जानकारी मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। अब सरकार दिवाली के त्यौहार पर सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र कर रही है, ताकि ये व्यक्ति भी अपना त्यौहार अच्छे से मना सके। सरकार लाभार्थियों को पेंशन के रूप में दिवाली का तोहफा, दिवाली गिफ्ट दे रही है, ताकि वह भी अपना त्यौहार अच्छे से मना सके। क्योंकि बहुत से तो ऐसे पेंशन धारक हैं जो केवल और केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। उन पेंशन धारकों का कोई अन्य इनकम सोर्स नहीं होता है, कोई आर्य सोर्स यहाँ पर यानी कि इनकम सोर्स नहीं रह पाता है। इसी वजह से सरकार यहाँ पर चाहती है कि यहाँ पर एक दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है, अब यहाँ पर वह भी अपना त्यौहार अच्छे से मना सके। जिनको पेंशन नहीं मिली, जिनके ज़िले में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, उन पेंशन धारकों को थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जल्द ही उनके बैंक खाते में भी सरकार पेंशन को ट्रांसफ़र करेगी, उनके बैंक खाते में पेंशन को हस्तांतरित किया जाएगा। अब यहाँ पर सभी राज्य में एक अलग अलग पेंशन राशि निर्धारित करके दी जा रही है। किसी राज्य में यहाँ पर जो पेंशन राशि है वह 400 रुपये है। अब किसी राज्य में पेंशन राशि 3,000 रुपये भी मिल रही है लाभार्थियों को, और यहाँ पर हर महीने जो पेंशन राशि दी जा रही है वह 2,750 रुपये भी है। अब जिन लाभार्थियों की 2 महीने की पेंशन राशि रुक रही है, यहाँ पर 2 महीने की तो हो जाते हैं 5,500 रुपये यहाँ पर। लेकिन जिस राज्य में 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों को पेंशन राशि दी जा रही है, उनको यहाँ पर 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से मिल रहे हैं। अब 3 महीने के हो जाते हैं 3,000 रुपये। तो जिनकी पेंशन राशि रुक रही है, सरकार रुकी हुई पेंशन राशि भी लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है। बस शर्त एक ही है, आपके आवेदन फार्म में पेंशन के किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं पाई जानी चाहिए। जिस किसी पेंशन धारक के आवेदन फार्म में गलतियां हैं, यही एक वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन नहीं पहुंच पाती। अब जिस लाभार्थियों के बैंक खाते में आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है, लेकिन मालूम नहीं है गलतियां कैसे ठीक करा सकते हैं, किस प्रकार की गलतियां है, तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिएगा। उसमें हमने तरीका बताया गया है कि आप कैसे आवेदन फार्म की गलतियां ठीक करा सकते हैं। KYC कैसे करा सकते हैं, बैंक KYC कैसे करा सकते हैं, या किसी अन्य प्रकार की गलतियां तो वह भी आप कैसे ठीक करा सकते हैं। ये सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दस्तावेज के साथ जानकारी दी गई है। आप हमारे पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। जिन लाभार्थियों बैंक खाते में समय समय से पेंशन राशि आ रही है, उन्हें किसी भी प्रकार की यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर रेगुलर पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन यदि यहाँ पर जिन पेंशन धारकों ने अपना KYC नहीं कराया, उन्हें अपना KYC करा लेना होगा, ताकि आपको भी समय समय से सरकार द्वारा पेंशन का लाभ मिलता रहे। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि वह कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें 4 नवंबर 2000 यानी कि 4 नवंबर 2023 को लाभार्थियों बैंक खाते में
सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है और कितने लाभार्थियों को ये पेंशन का लाभ मिला है और कितनी पेंशन राशि दी गई है। देखिए साथियों, यहाँ पर जो पेंशन राशि दी जा रही है नवंबर के महीने से ही, वैसे तो नवंबर के पहले यानी कि अक्टूबर के महीने से ही पेंशन को लाभ मिलना, पेंशन धारक को लाभ मिलना प्रारंभ हो गया था। लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ यही है, न्यू अपडेट पेंशन धारकों के लिए यही है कि नवंबर महीने में भी, यहाँ पर जिस महीने में दिवाली है उसी महीने में भी सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नवंबर महीना इसमें दिखाया गया है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ही। अब यहाँ पर से आप ये सभी चीज़ें स्वयं देख सकते हैं। ये यहाँ पर तारीख है, यानी कि 2 नवंबर का अपडेट है। नवंबर महीने का यदि हम देखें तो 2 नवंबर 2023 से अब यहाँ पर देखिए 4 नवंबर 2023 आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर तारीख देखिए, सबसे पहले आपको तारीख दिखाते हैं। यहाँ पर आप महीना देखिए कि किस किस महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है। और यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर तारीख दिखाई गई है, यहाँ पर महीना दिखाया गया है और यहाँ पर वर्ष दिखाया गया है 2023-24। और यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या दिखाई है, कितने लाभार्थियों को लाभ मिला है। और यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड की गई है, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन धारक है, विडो पेंशन धारक है, ओल्ड एज पेंशन धारक है। देखिए कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिसमें वृद्धावस्था पेंशन धारक, दिव्यांग पेंशन धारक या विधवा पेंशन धारक, जिनको पहले ही ऑलरेडी पेंशन मिल गई है तो उनको दोबारा से नहीं दी जाएगी। जिनको नहीं मिली उन लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने कहा था कि 4 नवंबर 2023 को यहाँ पर ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र हुई है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर हमने कहा था कि 38,000 से ज़्यादा, यदि आप देखिए 35,211 और 4,000, देखिए 4,292, यदि आप इनको प्लस करेंगे तो 38,000 से ज़्यादा लाभार्थियों की संख्या आएगी, जिनको यहाँ पर 4 नवंबर 2023 में पेंशन जिनके बैंक खाते में पहुँची है। स्वयं आप ये सभी चीज़ें देख सकते हैं, प्रूफ के साथ हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं। अब किन किन ज़िलों में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र हुई है, हम आपको ज़िलों के नाम भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आप ज़िलों के नाम स्वयं पढ़िए और देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर 35,211 लाभार्थियों की संख्या है, विधवा महिलाओं की, तलाकशुदा महिलाओं की, उधम सिंह नगर में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र हुई है। 4 नवंबर 2023 को यहाँ पर 4,292 जो डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग या कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं और जिनकी पेंशन बनी हुई है पिथौरागढ़ ज़िले के अधीन आते हैं, तो उनको पेंशन लाभ दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपडेट की गई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये ज़िले किस राज्य के अधीन आते हैं तो आप यहाँ पर स्वयं देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड पेंशन पोर्टल पर हम आपको लेकर सीधे आ गए हैं और ये सभी जानकारी आपको ऑनलाइन दी जा रही है। नवीनतम जो अपडेट है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, उन लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन राशि को समय समय से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप ये जो लेटेस्ट न्यूज़ देख रहे हैं, यह उत्तराखंड राज्यों के पेंशन धारकों के लिए है। यदि आप किसी अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, आपकी पेंशन भी बैंक खाते में नहीं पहुँच रही है, पेंशन से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो अन्य व्यक्ति हैं उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके और वह भी अपने बैंक में जाकर पासबुक को अपडेट कराकर देख सकते हैं कि उनकी पेंशन आ गई है या फिर अभी तक नहीं आई। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।